गोरे दा कॉल आ गई, गोरे ने अंग्रेजी बोली है तो ले लो इंटरव्यू। पाकिस्तान ट्रंप स्पीक्स एक्सक्लूसिवली विद रिवॉल्वर न्यूज़। अब बिस्ती वाली गल है, एक कंस्पिरेसी थ्योरीज दूसरे कंस्पिरेसी थ्योरीज के साथ बैठा हुआ है ते लंबी लंबी छड़ी जा रहे ने बैठ के। खान साहब की फिर गड्डी स्टार्ट होती है। एक अंधेरी रात थी, हवा चल रही थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इश्तिहार चल रहा है। 70 साल से पाकिस्तान आर्मी जो है ना हुक्मरानी करती रही है। डोनाल्ड एडा खोता है, उन्हें फौरन फारिग कर देना चाहिए। खान साहब, मैं आपको ना फिर भी इस कदर की निगाह से देखता था कि आपके अंदर कुछ सेंस होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं इमरान खान साहब का एक लेटेस्ट जो इंटरव्यू सामने आया है उसको ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ना फ्रस्ट्रेशन के अंदर अब हर मतलब मेरे ख्याल में तो अब कोई भी पूरी दुनिया से कोई गोरा उनको फ़ोन करे ना तो कहे भाईजान इंटरव्यू करना है, तो खान साहब उसको चेक भी नहीं करते कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कौन है बंदा, इसका अग्गा पिछा की है, कहाँ से उसका ताल्लुक है। वो कहते जी ले लो इंटरव्यू ले लो। गोरे का कॉल आ गई, गोरे ने अंग्रेजी बोली है तो ले लो इंटरव्यू। तो खान साहब ने अब जो एक इंटरव्यू दिया, और ये ज़हन में रखिएगा अमेरिका के अंदर ये मीडिया हैंडलिंग के हवाले से और ये सारी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो दी हुई हैं किसको? शहबाज गिल साहब को। शहबाज गिल साहब जो हैं वो ये किरदार आजकल अदा कर रहे हैं इनके लिए। तो अमेरिका का एक निक्का जा छोटा जा एक चैनल है और उसका नाम है रिवॉल्वर न्यूज़। नाम ज़रा आप सुने ज़रा, रिवॉल्वर न्यूज़। तो उसको इन्होंने इंटरव्यू दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो गोरा है वो मतलब उसका ज़रा हमने पहले, मैं ज़रा खान साहब के इंटरव्यू में बाद में आऊँगा, सबसे पहले ज़रा उस गोरे के बारे में मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी सी हमने ज़रा इस पर छानबीन की। हमने कहा ज़रा आपको बताएं तो सही बंदा कौन है जिन्होंने इंटरव्यू देता है। अब ये जो हेडलाइंस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये खान साहब का इंटरव्यू उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है। रिवॉल्वर न्यूज़ के नाम से आप खुद भी गूगल करके जाके देख सकते हैं। उन्होंने खान साहब को लिखा क्या हुआ है, खान साहब की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? पाकिस्तान ट्रंप स्पीक्स एक्सक्लूसिवली विद रिवॉल्वर न्यूज़ ऑन डीप स्टेट प्लॉट टू डिस्ट्रॉय हिम। ठीक है कि जी इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप बना दिया। अब ये टेक्निकली स्पीकिंग मतलब किसी भी ज़ी शऊर इंसान अगर हो ना तो वो यही कहेगा यार ए बिस्ती वाली गल है। मतलब वो अक्सर ये कहता है ना, वो यार बिस्ती वाली गल है, खुशी वाली गल नहीं है कि तुझे डोनाल्ड ट्रंप बना दिया है उन्होंने। लेकिन चक्कर क्या है, एक्चुअली ये जो बंदा है ये डोनाल्ड ट्रंप के बड़ा करीब है। और डोनाल्ड ट्रंप जब एक ज़माने में सदर हुआ करते थे तो इस शख्स को एक्चुअली वाइट हाउस ने एक इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन भी दिया था। मतलब ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा था ये बंदा। ये हमने थोड़ी सी इसकी डिटेल निकाली। ये वो बंदा है ये जो इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है, मतलब फेक न्यूज़ और एवं बैठे बैठाए कंस्पिरेसी थ्योरीज निकाल लेना। आपको याद होगा वो इलेक्शन के बाद जो है वाशिंगटन के अंदर बड़े राइट्स वगैरह हुए थे, हमला शमला वगैरह कर दिया था, वो सारा कुछ हुआ था, तोड़ फोड़ वगैरह सब कुछ। तो इसने एक कंस्पिरेसी थ्योरी निकाली थी कि भाईजान अस्सी तो कितना ही नहीं, ये तो सारा कुछ FBI ने किया है। इसने ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी निकाली थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखिए इसकी बड़ी तारीफ की थी। उन्होंने कहा ट्रंप प्रेजेस राइट विंग साइड दैट हेल्प टू सीड द कंस्पिरेसी थ्योरी दैट द FBI इज टू ब्लेम फॉर द कैपिटल राइट। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इसकी तारीफ भी की है, बड़ा चंगा बंदा है। वो नीचे इसका नाम देखें लिखा हुआ है डैरन बेटी। ये इसका नाम भी वहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये इस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब इसकी इतनी तारीफ की हुई थी। और उसके बाद इसको अल्टीमेटली ये बंदा जो है इसको जो है वो जो इसकी पोस्ट थी जब बाइडन की हुकूमत आई तो फिर इससे इस्तीफ़ा लिया गया और इसको निकाला गया कि चलो दौड़ जाए यहाँ से फारिग हो, तो एक नंबर का तो झूठा इंसान है। तो इसको खान साहब ने जो है वो इंटरव्यू दिया है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि खान साहब जो है वो चुन चुन के कैसे कैसे बंदों को जो है वो अब इंटरव्यू देने के ऊपर आ गए गोरे के ऊपर। और गोरे ने इतना को फजूल इंटरव्यू किया है, इतना को फजूल इंटरव्यू कि जिसकी इंतहाई को नहीं, मतलब बिल्कुल क्लियर कट ये बात लग रही थी कि जैसे ये एक PR एक्टिविटी हो रही है। और खान साहब आप बताइए ना, आप ज़रा अपना कमालात तो बताइए। मैं यहो जिहा इंटरव्यू हो गया मैं और फुल टॉस कराना खान साहब ठा छक्का, फिर फुल टॉस खान साहब ठा छक्का। तो लेकिन जाहिर बात है ज़रा आपके साथ शेयर तो करें ना कि खान साहब ने कंस्पिरेसी थ्योरीज, अब वो एक कंस्पिरेसी थ्योरीज दूसरे कंस्पिरेसी थ्योरीज के साथ बैठा हुआ है तो लंबी लंबी छड़ी जा रहे ने बैठ के। अब इसके अंदर जो सबसे पहला इनसे जो सवाल हुआ वो हुआ, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ साथ साथ ट्रांसलेट भी करूँगा। उन्होंने कहा वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग मटीरियल टू कवर एंड ऑफ कोर्स वी वांट टू हियर अबाउट योर कंडीशन एंड द परसिक्यूशन ऑफ यू एंड योर सपोर्टर्स इन पर्टिकुलर एंड ऑब्वियसली मोर अबाउट द प्लॉट टू रिमूव यू फ्रॉम पावर बाय द पाकिस्तानी डीप स्टेट एंड मे बी इवन एलिमेंट्स ऑफ द US गवर्नमेंट। US गवर्नमेंट के चक्कर में क्यों आ रहा है?
क्योंकि ट्रंप से ताल्लुक इसने, मैंने कहा चलो उसी भी बाइडन ने ज़रा रगड़ दिए थोड़ा जा. But before all that, I'd like to take us back to the journey leading to July 26, 2018, the date you were elected Prime Minister. Now, as I alluded to, you defeated two entrenched political dynasties and families, Bhutto and Sharif. In your electoral victory, can you explain to the audience what it meant for someone not from these families or from the military to rule Pakistan? What was the agenda you ran on? And what are your proudest accomplishments in office? ज़रा बताएं ना खान साहब, आपको किस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है? ज़रा थोड़े ज़रा दसो तो सही ना अपनी ज़रा गल्ला. अब ये जो एक तरीकाकार होता है ना इंटरव्यू करने का, कि आप इंटरव्यू करने के लिए बैठे हुए हैं, ये है कि प्रोफाइल इंटरव्यू हो रहा है. खान साहब बताएं ना, जब आप वज़ीर आज़म थे तो आप बताएं ना, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करें, तो आपने क्या क्या कमालात किए हैं, ज़रा समझाएं तो सही ज़रा. अब खान साहब जो है ना ओ शुरू हुए ने, खान साहब की फिर गड्डी स्टार्ट होती है 27 साल पहले वहीं से. एक अंधेरी रात थी, हवा चल रही थी, ठंडा मौसम था, फूल मुरझाए हुए थे. उसी वक्त फिर मेरे ज़हन में ये ख्याल आया. उन्होंने कहा जी, वेल डेरन, आई फॉर्म माई मूवमेंट फॉर जस्टिस. दैट वॉज माई पार्टी 27 years ago, एंड रीजन आई कॉल्ड इट मूवमेंट ऑफ जस्टिस इज बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, political history, and especially my getting exposure as a teenager to England, where I went to study, and as well as I used to play professional sport. खान साहब वो शुरू हुए ने इंग्लैंड, तो वही मैं पढ़ने के लिए गया वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था. I found out that the only difference between prosperous countries and poor countries is rule of law. कि जी कानून की हुक्मरानी का बेसिकली फ़र्क है पसमानदा ममालिक में और तरक्की याफ्ता ममालिक में. Countries that have a just system where the weak are protected from the strong by the constitution and the judiciary, and where the powerful are brought under the rule of law, they prosper. Those countries forge ahead of other countries, while despite all the resources remain poor because they do not have rule of law. वहाँ पे rule of law नहीं होता. तुम्हें मेरी समझ आ रही है डैरन? मेरी समझने की कोशिश करो डैरन. So hence I call my party Movement for Justice. But when you try and bring the powerful under the control, bring them under the law, that means you're taking on powerful mafias who are benefiting from a corrupt system. They're not going to give up control easily because they're beneficiaries and they're from power. And power brings in money and they're above law. They can break the law and get away with it. So this is not just the problem, Darren. With Pakistan, basically it is the problem with the entire developing world. The poor countries are poor because they cannot bring the powerful elites under the law. So the elites of the poor countries siphon off, plunder the country, take their wealth and take them to offshore accounts and Western capitals. So basically the poor countries are being plundered by the ruling elite because they are above the law. So this was my struggle, and I was always going to come up against those powerful elites who did not want to be brought under the law, and that's what I am facing right now. तो जनाब ये कानून के ऊपर ये जो इतना बड़ा लेक्चर दिया गया है ना तो उन्हें गोरे ने पूछा और ना खान साहब ने बताया कि भाईजान तोशाखाना केस जो चल रहा है, जो इतने महीनों से केस चल रहा है, मैं एक बार ही कोर्ट गया, मैं एक दफ़ा कोर्ट गया हूँ और पिछले एक हफ्ते से 10 दिन हो चुके हैं. मुझे बार बार मेरे वहाँ पे ना हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे देता हूँ, मैं कोर्ट में पेश नहीं हो रहा. मैं डैरन तेरे अमरीका भी यही होता है और डैरन ने घुग्गी मार के बैठे. डैरन गोरे को की पता थे की हो रहा है? अब तो कुछ पता ही नहीं ना. और ये जो बाकी जो साइफर के भी मामला तय थे, और गोरे को ये भी बताना था कि मैंने 458 कनाल ज़मीन भी ली थी. मैंने मलिक रियाज से 458 कनाल ज़मीन ली थी. 190 मिलियन पाउंड जो है वो मैं एंज करके ले गया, एंज घुमा के कैबिनेट के अंदर जो है वो मैंने चुप करके आया और मैंने सबको कहा खबरदार देखे बगैर घुग्गी मार दो, साइन कर दो, दैट्स इट. और वो बताना था ना उसको, गोरे को ये भी बताना था कि मेरी कैबिनेट के अंदर ये भी हुआ है. तो गोरा भी हैरान होता कि यार ਇਹੋ ਜਿਹੀ हरकत डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कीतियां, तुसी तो खान साहब ट्रंप तो भी अगे चले गए हो. उसके बाद गोरा आगे से सवाल करता है जी, डैरन कहता है जी, डैरन सवाल करता है, इंडीड एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से इट, it's only an issue with developing countries. We certainly have our own issues with deep corruption in the United States as well. और भी चल पे corruption वाली लाइन थे, which maybe we could get into later. And before we move on, I'm just curious, what are some of the proudest accomplishments while in office? Some of the struggles that you did economically, and maybe some of the progress you made in combating this deeply entrenched corruption that you speak of. फिर full toss. खान साहब बताएं तो सही ना, जवाब हुकूमत में थे, ऐ करदा पे. मैं ना मैं गोरा जिस तरह सवाल कर रहा था ना, आप यकीन करें पाकिस्तान के कई एंकर्स मेरे जहन में आ रहे थे. एक तो ऐसे एंकर हैं जिनको मैं खुद बड़ा होकर बनना चाहता हूँ. खान साहब बताइए ना, खान साहब आप बताएं तो सही ना, जब आप दफ्तर के अंदर थे, आप वज़ीर आज़म हाउस के अंदर थे, क्या क्या कमाल किए खान साहब आपने? कुछ थोड़ी सी अपनी अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बताएं, ठीक है. इश्तिहार चल रहा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इश्तिहार चल रहा है.
तो खान साहब जो हैं वो आगे से फिर उन्होंने वो शुरू हुए, उन्होंने कहा जी वो हमने बिलियन ट्री सुनामी का उन्होंने जिक्र किया, कोविड का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा जब पूरी दुनिया को कोविड नहीं संभाला गया, हमने फिर संभाल के दिखाया, और इसके साथ साथ हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत बेहतर हो गई। अच्छा, फिर इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसने इन्होंने खान साहब ने कहा कि जी हमने गरीबों के लिए जो है एक प्रोग्राम भी शुरू किया। ऐ नहीं दसिया कि एक्चुअली मैंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मैंने जो है ना उसका नाम तब्दील कर दिया। प्रोग्राम पहले से चल रहा था, मैंने उसका नाम तब्दील कर दिया। ऐ नहीं दसिया, ओके, हमने शुरू किया, हमने गरीबों के लिए प्रोग्राम शुरू किया। तो उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि जी क्या कहते हैं, yes, now that's a great, yes, that's a great accomplishment. And what you were saying earlier about corruption, it reminds me, I think on another occasion you pointed out that it's critical for a leader who has responsibility to also wield authority, and you can speak to your own case. But from what I've seen in other countries, including the case United States, where when a leader is extremely popular, has a profound support of the people, it's very unfortunate that when the institutions and the bureaucracy सवाल हो ही जा रहा है, ठीक है, एड्डे लंबे लंबे सवाल, आपको कौन सा एंकर जेन में आता है जो इतने लंबे लंबे सवाल करता है, 1.5 मिनट की तारीफों से बड़े सवाल किए जा रहे हैं। तो कहता है कि जी एंड वन काइंड ऑफ पिटी सेइंग आई पिक्ड अप फ्रॉम बुक ऑफ योर्स इज दैट इट्स इम्पॉसिबल टू रूल पाकिस्तान विदाउट दीज 3 A's, Allah, Army and America. And we'll leave aside 2 A's for the moment and just talk about one of these institutions, which is the Army and the intelligence services that you mentioned. My understanding is in the beginning you had a fairly good relationship with these institutions, or at least not an acrimonious one. At some point, though, the relation turned, leading to your ouster effectively. Could you explain a little bit, in your view, what soured between you and at least certain elements within the Army and intelligence services in Pakistan? होया कि फौज दे नाल की होया खान साहब, ऐ दसो, बस इतनी सी बात थी। खान साहब ने उसके बाद जो है दोबारा से अपनी वो अकम्पलिशमेंट्स बताना शुरू की कि जी हमने तो ये भी कमाल किया और बड़ा ज़बरदस्त काम किया, हम तो ये भी करते रहे, वो भी करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 70 साल से पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो हुक्मरानी करती रही है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज जो है वो बड़ी फेमस है, लेकिन भारत के साथ फिर हमारा 1948 के अंदर जो है हमारी एक जंग हो गई, और उसके बाद फ़ौज की इंपॉर्टेंस जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। और क्योंकि भारत जो है हमसे 7 गुना बड़ा था, तो इसलिए हमें उससे अपने आप को महफूज होने के लिए फ़ौज की बड़ी अशद ज़रूरत थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी ओवर डिपेंडेंस हो गई फ़ौज के ऊपर। उसके बाद उन्होंने कहा कि आफ्टर अ वाइल द कंट्री वुड ऑलवेज गो ऑन द रॉन्ग ट्रैक बिकॉज बेसिकली मार्शल लॉ इज़ नॉट द आंसर टू अ प्रॉब्लम। उन्होंने कहा मार्शल लॉ जो होते हैं वो इन मसाइल का हल नहीं होते, ये खान साहब ने फरमाया। ऐ नहीं दसिया कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आया था तो मैंने खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो है ना हिमायत की थी, ऐ नहीं दसिया। लेकिन अब कह रहे हैं कि जी मार्शल लॉ जो होता है ना वो मसले का हल नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कहा कि द आंसर टू अ प्रॉब्लम इज जेन्युइन डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ लॉ। Countries that prosper always prosper because they have rule of law, genuine democracy, a government that represents people and is accountable to the people, and above all human rights. A government that protects the rights, fundamental rights of its people, in fact liberates them. It liberates the potential of a people. So therefore, this is the realization that came in especially in the last 20 years. Our media got free. We had one of the freest media, vibrant media, and then in 2007, what was called the lawyers movement, our judiciary became basically started asserting its independence. So before that, the judiciary was considered a part of the executive. So the separation of power, the check and balance on the executives began for the first time. You started experiencing, but right now, all that has been rolled back. So reason is that the status quo people who have been above law, they are the ones who are now asserting themselves and want fighting. Right now, there's a conflict between two systems. Do we go back to the old system where a small cliche, what we call elite capture, they are basically in control of the resources and they're above law? Or do we want to now move, which is this movement which is I am leading right now, and I have to say that never have so many people now supported a party. The agenda of rule of law and genuine freedom, which is what genuine democracy is. So we are now on a crossroads in our country. So this is where we are right now, and this is where you see me in my current position with 180 cases, charges against me, and the chances that I could be sent to jail any time. तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरी हुकूमत जो है ना वो इस वक्त इतनी ज़्यादा फेमस है, इतनी ज़्यादा मशहूर है कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और मैं जो है ना वो आज़ादी चाहता हूँ कि हमारी जुडिशरी भी जो है वो आज़ाद होनी चाहिए। ये नहीं बता रहे कि हमारी जुडिशरी के हवाले से जहाँ जहाँ पे आपका केस फंसता है,
वहाँ पे आप जजों के ऊपर जो है ना खुद एतराज़ कर देते हैं, भाईजान ए वाला जज नहीं चाहिए, जज बदल के दो, मैंने दूजा जज चाहिए है, ये नहीं बता रहे। उसके बाद आगे कहते हैं, उससे सवाल हुआ कि ये बताइए ये जो साइफर का ये दिस इंडिविजुअल जनरल बाजवा के ऊपर गुफ्तगू आ गई। I believe in a stream yesterday you provided some pretty comprehensive details on Bajwa's working against you. How did he plot against you exactly? Could you tell the people just some of the things, what your view is of the plot and his specific role in it? There's talk about him plotting some early on months in advance of your ultimate ouster and traveling to United States or using the United States in some fashion. You could expound a little bit on that? कि लो जी अब बाजवा के बारे में हमें बताएं कि उनका और अमेरिका का क्या रोल था, ठीक है। मतलब इस तरह क्लियर कट लग रहा था कि इसको सारे सवाल जो है ना जैसे कहे गए हैं कि भाईजान ए वाला पूछिए तो फिर ए वाला पूछिए तो ए वाला पूछिए, तो खान साहब भी जो है ना इंज खेड़ रहे हैं तो इंज खेड़ रहे हैं तो इंज खेड़ रहे हैं, मतलब कोई चिल, बड़ा ही चिल किस्म का इंटरव्यू जो है ना वो चल रहा है। अब खान साहब जो है वो उसके ऊपर क्या खेलते हैं, आगे सुनिए ज़रा। उन्होंने कहा, यू नो इन ब्रीफ, लोग कंट्रीज लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट, वी आर नाइव व्हेन वी आर यंगर, वी टॉक अबाउट कंट्रीज, सर्टेन कंट्रीज आर फ्रेंड ऑफ कंट्री. Yes, there's a lot of affiliation between sometimes between two countries, the people of the two countries, but eventually countries make decision on their own interest, in their own interest. So in a nutshell, what General Bajwa did, अब यहाँ से story start हो रही है, what General Bajwa did by hiring this lobbyist in the United States and me not knowing that he had hired him. कित्थे आ गए ने? हुसैन हकानी. जनरल बाजवा ने हुसैन हकानी को हायर किया, ये फरमा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि जी I mean, it's only afterwards, after my government was removed, that we discovered that he had been formally hired by Pakistan to lobby for Pakistan. And the whole idea was to convince the Americans that I was anti-American, so I was against their interest. कि जी हुसैन हकानी की ये जॉब थी कि आपने जो है अमरीकियों को समझाना है कि इमरान खान जो है ना वो अमरीकियों के बहुत खिलाफ है, बड़ा एंटी अमेरिकन है वो, ठीक है जी। और उसके बाद आगे कहते हैं कि एंड द होल आइडिया, हाँ, so that's what happened. And then apparently thought that the reason I went to Russia was because I had decided, not because it was all the stakeholders, the foreign office, everyone was on board to take a decision that we should improve our relationship with Russia for various reasons. We had a pipeline, north-south pipeline, which the Russian company was most qualified to make in Pakistan. Then we wanted to try to get a concession on oil from importing oil from Russia, as India did, and then we needed 2 million tons of wheat from Russians. So that's how the trip was planned, but that's not how it was presented to the US. उन्होंने कहा हमारा प्लान तो ये था, लेकिन इस तरह अमरीकियों को नहीं बताया गया। मतलब अमरीकिया ना उत्थे कोई CIA काम करती है, ना उत्थे पेंटागन काम करती है। अमरीकियों के लिए कोई सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हुसैन हकानी है। हुसैन हकानी ने जो बता दिया अमरीकियों को, अमरीका ने कहा अच्छा इंज हो रहा है, ओए सानू तो पता ही कोई नहीं, इंज करता पे इमरान खान रशिया के नाल इंज करता पे, ओहो। जबकि हुसैन हकानी का कोई ताल्लुक नहीं है PTI के साथ, हुसैन हकानी का गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो बताई जा रहा है और अमरीकी मान ही जा रहे हैं। वाह भाई वाह, कमाल। इत्थे एक मोहम्मद अशरफ ने जाके उत्थे वीजे वास्ते अप्लाई करना हो ना, मोहम्मद अशरफ ने अमेरिका की एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई करना हो ना, तो वो मोहम्मद अशरफ की 4 जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, जो पीछे जनरेशन्स होती हैं, ठीक है, जो उसका मोहम्मद अशरफ का बाप, मोहम्मद अशरफ के बाप का बाप, मोहम्मद अशरफ के बाप के बाप का बाप, वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं कि तेरा अग्गा पिछा सी सारा चेक करना है। तो यहाँ पे खान साहब किस मोड में रशियंस के साथ बातें कर रहे थे, इसके लिए उनको हुसैन हकानी की जरूरत थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी देन वी वांटेड टू ट्राई टू गेट अ कंसेशन ऑन ऑयल। अच्छा सॉरी, ये तो हो गया। इट वाज बिकॉज इन द कम्युनिके व्हिच दिस अमेरिकन ऑफिशियल डिड विद आवर एम्बेसडर इन वाशिंगटन एंड was that I had chosen by myself to go to Russia, which was patently wrong. So clearly there was a plan to discredit me, and this plan started a few months back. Since this official was hired 6 months back at least, and he had also had an agreement with the current Prime Minister that he would probably get an extension. So now some of the ministers sitting in the government are openly saying that General Bajwa had decided to get rid of me even earlier than that, even earlier than 6. So that's what happened. तो जनाब ये वजह सी कि जनरल बाजवा ने जड़ा ना वो मैनू हटाता, मैनू फारिग करता। उसके बाद आगे कहते हैं कि जी इन्होंने जो है वो साइफर भेजा आगे, वो जो पिछले 1-2 दिन से जो नई कहानी आई है कि जी वो जो साइफर भेजा गया था ना वो मेरे लिए थोड़ी था कि जी वो तो जनरल बाजवा को भेजा गया था। सो दोबारा मैंने पहले भी ये बात की थी कि अमरीकी वो जो डोनाल्ड लू था उसने कहा
असद वो साहब को, वो जो वहाँ से जो आया है वहाँ से, असद मजीद साहब को जो उसने सारी बात की और असद मजीद को कहा कि भेज उत्थे पाकिस्तान, उन्होंने दस के इमरान खान को हटाओ। तो वो जो वहाँ से अमेरिका से जो पाकिस्तानी एम्बेसडर का जो साइफर आया था ना, वो एक्चुअली जनरल बाजवा के लिए था, क्योंकि जनरल बाजवा से रब्ता करने का तरीका ही कोई नहीं है। ना फ़ोन कम कर देने, ठीक है, ना मैसेज जा सकता है, ना ईमेल जा सकती है, और अमरीकियों के पास जनरल बाजवा का फ़ोन नंबर है नहीं, ठीक है। और इस तरह की चीज़ जो इतनी सीक्रेट तरीके से होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए, अगर होती तो जो टॉप सीक्रेट तरीके से होनी चाहिए, उन्हें डोनाल्ड लू ने एक ऐसा तरीका ढूंढा कि पाकिस्तान के हर इंपॉर्टेंट दफ्तर तक ये कहानी पहुंच जाए, उसमें फॉरेन ऑफिस को भी पता लग जाए, GHQ को भी पता लग जाए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिसको हटाया जा रहा है, अपेरेंटली जिसको हटाया जाना है, उसको भी पता लग जाए कि अमेरिका कह रहा है उठा दो। वाह भाई वाह वाह, कि डोनाल्ड लू का कमाल है ना। डोनाल्ड लू सिर्फ इतनी सी बेवकूफ़ी पे डोनाल्ड लू को फारिग कर देना चाहिए। मतलब डोनाल्ड लू एडा खोता है, उन्हें फौरन फारिग कर देना चाहिए। खान साहब, on a serious note यार, on a serious, I cannot even actually go further. This is so embarrassing. And you know why it's embarrassing? क्योंकि खान साहब, I actually used to hold you in very high esteem. मैं आपको ना फिर भी इस कदर की निगाह से देखता था कि आपके अंदर कुछ सेंस होगी, आपके अंदर कुछ डिग्निटी होगी, आपके अंदर कुछ ऐसी ग्रेस होगी जिसमें आप कह सकते होंगे नहीं यार, मैं लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा मैं लॉजिक के ऊपर। एक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट दूसरे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के साथ बैठा हुआ है तो लंबी लंबी छड़िए जा रहे हैं। वो भी अपने अमेरिका के अंदर मशहूर है लंबी लंबी छोड़ने के हवाले से, इधर है पाकिस्तान में वो जो है ना वो मशहूर है। उसने सही आपका नाम, बिल्कुल सही नाम उसने पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप रखा है, क्योंकि और भी छड़ने वाले मामले इतना अंत है, अंत मशहूर था उसका। जब वो भी सदर था ना अमेरिका का, दुनिया जहान का झूठ बोला उसने, बिल्कुल सही नाम इस बंदे ने वैसे आपका रखा है। उसने अपनी तरफ से आपको बहुत बड़ा टाइटल दिया है, बहुत बड़ा टाइटल दिया आपके बारे में, लेकिन एक्चुअली शर्मिंदगी का मुकाम है कि आपको ये नाम दिया गया। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।